हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है। आज 10वां के हिस्ट्री की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। करा औद्योगिकरण कौन कारण औद्योगिकरण औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटेन सहयोग से ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। जो भी भारत में उद्योग जब बन रहा था, इस तरीके से विकसित होते जा रहा था, डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा था, तो यहाँ के जो पूंजीपति जो लोग थे, जो क्या चाहिए उद्योगपति जो थे पूंजीपति बन गए। यानी कि इतने पैसे इन लोग कमाए, इतने कमाए, जिनके पास बहुत सारे पैसे हो गए, पूंजी हो गए, इसलिए इनको कहने जाने लगा क्या, पूंजीपति कहे जाने लगा। अतः समाज में 3 वर्ग का उदय हुआ। समाज में कितने वर्ग का उदय हुआ? तो समाज में 3 वर्ग का उदय हुआ। कै वर्ग? 3 वर्ग का उदय हुआ। किसमें? समाज में। कौन कौन सा 3 वर्ग का उदय हुआ? सबसे पहले पूंजीपति। पूंजीपति किसको कहते हैं? पूंजीपति, जिसके पास पैसे अधिक हो उसे पूंजीपति कहा जाने लगा। तो पहला हो गया पूंजीपति वर्ग। दूसरा बुर्जुआ वर्ग, जिसको मध्य वर्ग भी कहा जाता है। न तो ज़्यादा पैसा इसके पास है, न तो कम ही पैसा, यानी बीच वाला है, इसलिए मध्य वर्ग कहा जाता था, जिसको बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता था। अगला तीसरा है मजदूर वर्ग, यानी कि जिसके पास पैसे नहीं कमाते थे तो खाते थे, नहीं कमाते थे तो नहीं खाते थे, वैसे लोगों को कुछ कहा जाने लगा मजदूर वर्ग। कौन वर्ग? मजदूर वर्ग। आगे चलकर यह बुर्जुआ वर्ग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों की औपनिवेशिक एवं शोषण की नीति, किसकी नीति? शोषण की नीति। औपनिवेशिक और शोषण की नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाया। कौन भूमिका? सक्रिय भूमिका क्या किया? निभाया। करा अगला कि औद्योगिक कौन करण? औद्योगिकरण करण जी? तो औद्योगिकरण के एक नए तरह के मजदूर वर्ग का जन्म दिया। औद्योगिकरण जो था एक नए तरह का मजदूर वर्ग को क्या दिया? जन्म दिया। यद्यपि भारत में कौन दूर? मजदूर। 1850 ईस्वी से पहले, कैसौ ईस्वी? 1850 ईस्वी के पहले चाय, कॉफ़ी और रबड़ आदि के बागानों में काम करते थे। देखिए, भारत के जो मजदूर थे 1850 ईस्वी के पहले देखा जाए तो वे 3 जगह काम करते थे, या तो चाय के बागान में, या तो कॉफ़ी के बागान में, या तो रबड़ के बागान में काम किया करते थे। लेकिन जब भारत में विभिन्न उद्योग लगे तो फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। और जब भारत में बहुत सारे उद्योग, धीरे धीरे उद्योगों की संख्या बढ़ते चल गई, तो कौन सा वर्ग? फैक्ट्री मजदूर वर्ग। कौन वर्ग? फैक्ट्री मजदूर। यानी कि अब यहाँ से भी ज़्यादा लोग रहने लगे। चाय और कॉफ़ी रबड़ में भी इनकी इतना लोगों की संख्या बढ़ गई, जिसमें यहाँ पर उनको काम ना मिलने लगा, तब ये लोग कहाँ जाने लगे? फैक्ट्री में काम करने लगे। तो कौन मजदूर बनकर आ गए? फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। यानी कि इसी से फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। यहाँ पर लोग जन्मजात, यानी कहने मतलब जन्मने से पहले उसके तय हो जाता था वो फैक्ट्री में काम करेगा, क्योंकि उसके दादा, उसके पिता भी उसको कहाँ काम करते थे? फैक्ट्री में काम किया करते थे। जिनका जीवन स्तर काफ़ी निम्न होता था। इनका जीवन स्तर क्या होता था? बहुत ही निम्न का मतलब क्या? बहुत ही कम होता था, एकदम ज़्यादा नहीं, सिर्फ खाना और कमाना, उससे ज़्यादा लोग जीवन स्तर का बढ़िया से जी नहीं पाते थे। जिनका शोषण उद्योगपति के द्वारा, जिसका शोषण कौन पति? उद्योगपति के द्वारा किया जाता था। इनका शोषण किसके द्वारा किया जाता था? उद्योगपति के द्वारा किया जाता था। कौन सा? शोषण। औद्योगिकरण कौन कारण? औद्योगिकरण ने नस्ल पद्धति की शुरुआत की। कौन फसल? नस्ल पद्धति के की शुरुआत की। मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में, मजदूर जो थे शहर के कौन से? छोटे छोटे घरों में, जहाँ किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इतने छोटे छोटे घर में रहते थे, किसी प्रकार से सुविधा नहीं। बोल सर, घर में क्या चीज़ सुविधा था? जैसे घर में बाथरूम की सुविधा, लेटरिन की सुविधा, बाथरूम की सुविधा हो, फ्रिज हो, कूलर हो, AC हो, रहने के लिए कमरे हो, पर्याप्त कमरे हो। 10 व्यक्ति है, इस तरह कि 2 ही कमरे में, 3 कमरे से काम चलाया जा रहा, इस सारी चीज़ की सुविधा नहीं था। रहने में को बाध्य थे, तो उसके बावजूद भी ये लोग क्या चाहिए? रहने के लिए वहाँ पर क्या थे? मजबूर थे। बाद मतलब क्या? मजबूर थे। इनकी मजबूरी थी, जिसके कारण वह वहाँ क्या कर रहे थे? रह रहे।
आगे चलकर उत्पादन के उचित वितरण उचित वितरण के लिए ये आंदोलन शुरू किया। यही हुआ कि आगे चलकर ये कौन से उचित वितरण का आंदोलन शुरू किया कि यानी कि हमें भी उचित मुहैया कराया जाए, वो उचित पैसा दिया जाए जिसके कारण हम भी बढ़िया से जीवन व्यतीत कर सके या उचित बढ़िया से जीवन को व्यतीत चला सकें। चूँकि पूंजीपतियों द्वारा उनका बुरी तरह शोषण किया जा रहा था। पूंजीपतियों द्वारा क्या किया जा रहा था? शोषण किया जा रहा था। कौन सा शोषण किया जा रहा था? इसलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ संगठन बनाकर पूंजीपतियों के खिलाफ, किसके खिलाफ? पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की शुरुआत की। यही कारण हुआ इन लोगों ने मजदूर वर्ग, जो फैक्ट्री के मजदूर वर्ग के लोग थे, इन्होंने क्या बनाया? संगठन बनाया। कौन गठन? संगठन मतलब कुछ जितने भी मजदूर वर्ग के लोग थे एक जगह आकर मिलकर मीटिंग कर पूंजीपतियों के खिलाफ क्या संघर्ष करने जाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे शाहरुख खान, इनको मूवी देखे होंगे, गोविंदा का मूवी देखे होंगे, बहुत सारा फैक्ट्री में काम किया था, जो मजदूर के लीडर बन जाता था और लीडर को क्या किया जाता था? लीडर की मांग करता था, हड़ताल आता था, हड़ताल के मजदूरों के पूंजीपतियों के सामने यानी कि उनके फैक्ट्री के मालिकों के सामने हड़ताल किया जाता था, जिससे अपनी मांगों को बोनस के लिए मंगवाया जाता था। बहुत सारे मूवी में आप देख सकते हैं, मिथुन की मूवी में ये दिखाया गया होगा और गोविंदा के मूवी में भी यह दिखाया देगा। बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो कैरेक्टर में दिखाया गया होगा। मजदूरों की आजीविका क्या था? किस तरीक़े से मजदूर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, किस तरीक़े से आप नीचे देख सकते हैं, पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। रोड पर एक छोटा सा साधारण जीवन भी की रहने के लिए भी जगह नहीं है, रोड पर ये क्या कर मूली को पलट कर सो रहे हैं और इस तरीक़े से बैठे हुए हैं, अपना जीवन को किसी न किसी तरीक़े से वह सिर्फ जिंदा थे। क्या औद्योगिकरण ने नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया। कौन? फैक्ट्री प्रणाली, नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया। कौन? करण, औद्योगिकरण ने, जिससे गृह उद्योग के मालिक अब मजदूर बन गए। अब जो भी गृह उद्योग के मालिक थे यानी कि गैर में जो उद्योग चल रहा था, गृह लघु उद्योग चल रहा, कुटीर उद्योग चल रहा था, उसमें वह मालिक थे, लेकिन अब क्या हो गए? मजदूर बन के रह गए। अब क्या हो गए? मजदूर बन गए। किसका मजदूर? फैक्ट्री का मजदूर बन के रह गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्थिक स्थिति, पूंजीपति मशीनीकरण आने के कारण इनका जीवन तो क्या होने लगा? बद से बदतर होते चला गया, क्योंकि रोजगार मिलने बंद हो गया, बुनकर खत्म हो गया, जिनसे इनका रोजगार चलता था, जिनसे ये रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, वो सारा क्या हो गया? खत्म हो गया। जिनकी आजीविका बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त वेतन पर निर्भर रहता था। इनका जो क्या चीज़ था? ऊंचे बड़े बड़े वेतनों पर निर्भर करता था। औरत एवं बच्चे से भी 16 से 18 घंटे काम लिए जाते थे। और औरत और बच्चे से भी कितने घंटे काम लिए जाते थे? 16 से 18 घंटे तक काम लिए जाते थे। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों पर, यानी सोच लिया अभी के मजदूर जो कितने घंटे काम करते हैं? अभी के मजदूर 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे में 9 बजे आएंगे, 4 बजे जाने के लिए बेदम हो जाएंगे। लेकिन उसमें क्या चाहिए? 16 घंटे काम कराया जाता है। 18 घंटे, 20 घंटे को 24 घंटा में कराया। यानी कि सुबह आया 4 बजे जा रहा, सुबह 4 बजे आ रहा है, जा रहा 9 बजे 10 बजे रात के जा रहा है। 8 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम कराया जाते थे। इस समय इंग्लैंड के कानून मिल मालिक के पक्ष में था। अजय भी तो जो जितने भी कानून था, मिल मालिक के पक्ष में नियम कानून था। तो मिल मालिक के पक्ष में नियम कानून था, तो जो मिल मालिक कहेगा वही तो काम होगा। इन लोग काम मजदूर कर रहे थे, मिल में कर रहे थे, मिल मतलब फैक्ट्री में कर रहे थे। अब फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो इनका जो, इसलिए इनको से 18 16 घंटा काम करवाया जाता था। अब वेतन दिया जाता था बहुत ही कम ही दाम पर दिया जाता है। इसलिए इनका जीवन जो कैसा था? मजदूरों का जीवन बहुत ही साधारण जीवन चलता था। इसलिए इन्होंने क्या बनाया था? संगठन बना के क्या काम ने किया? उद्योगपतियों के विरोध में अपना काज कराया। मजदूरों की लाचारी यह थी कि वे अपने गृह उद्योग की तरह लौट नहीं सकते थे। अब तो सवाल मन में आपको उठा सर, जब ये मजदूर मालिक थे, घर के मालिक अब थे, जो मजदूर बन गए, अभी क्या करते? अपने घर में जाके क्या चीज़ करते? अपने रोजगार कर लेते। तो क्या चीज़? मजबूर ये होते। क्यों मजबूर हो गए थे? कि इसलिए मजबूर हो गए थे क्योंकि इनका जीवन क्या था? बढ़िया नहीं चल रहा था। जीवन बढ़िया करने का मतलब क्या हो रहा था? इनके जो अच्छे जो कैरेक्टर थे, अच्छे नहीं थे। कैरेक्टर का अच्छा का मतलब जो रोजगार जो चल रहा था, रोजगार क्या होता है? खत्म हो गया था। रोजगार खत्म होने के कारण इनका जीवन बहुत ही बेकार चल रहा था। और क्यों रोजगार खत्म हो गया था? क्योंकि इनको जो बुनकर जो थे, ये जो अपने उद्योग में थे, मशीनीकरण आने से सारा तो मशीन से वस्तु बनने लगा, जिसके कारण ये क्या हो गए? रोजगार हो गए, बेरोजगार।
क्योंकि कल पुर्जों एवं मशीन के आगे साधारण गृह उद्योग का फिर से विकसित होना असंभव था। और जो पुर्ज ऐसा मशीन जो कल पुर्जों पर चल रहा, मशीन पर चल रहा, जिसके कारण क्या आ गया था, जिसके सामने जो हाथ से बनाए गए गृह उद्योग जो था वो आगे टिक पाना संभव नहीं, असंभव वाली बात था। क्योंकि अब सोचिए, एक दुकान है जो मशीन से बनाकर अपना फैक्ट्री को सामान को बेच रहा है, एक दुकान वहीं पर बगल में खुला रहेगा, एक उद्योग रहेगा जो अपने हाथ से बनाएगा। तो हाथ से कितनी दिन में कितना बनाएगा। और कभी तो ऐसा भी हो सकता है तबीयत खराब हो सकता है, लेकिन क्या मशीन की तबीयत खराब होगा? और ठीक भी होगा, खराब भी होगा। मान लेते चलो सर मशीन का तबीयत खराब नहीं होगा, क्या खराब तो हो सकता है, लेकिन उसको तुरंत बनाया जा सकता है। क्या मनुष्य की तबीयत खराब हो जाता है तुरंत ठीक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसलिए उनके आगे टिकना संभव नहीं था। अतः इन मजदूरों के मन में उत्तरोत यह भावना दृढ़ होती गई कि ये नए कारखानों उनके प्रबल शत्रु थे। इनको अब जितने भी थे सब इनके मन में, जो मजदूर थे इनके मन में आ गया कि जो नए नए कारखाने खुल रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, प्रबल है, शत्रु है। शत्रु कहने का मतलब कुछ बहुत मजबूत शत्रु है, इन्हीं के कारण हमारा जीवन इतना खराब होते जा रहा है। क्योंकि इन्हीं कारखानों में उन्हें बेरोजगार कर दिया था। और यही कारण था, एक मुख्य कारण था कि इन्हीं कारखानों के कारण क्या हो गए थे, बेरोजगार भी हो गए थे। जिन कारीगरों को नौकरी फैक्ट्री में मिल भी गई उनका जीवन कष्टमय ही था। और मान लो कि जिसको नहीं मिला वो तो कष्ट ही था, जिसको मिल भी गया उसको भी क्या था, कष्टमय था। क्योंकि इतना काम कराया जाता, दिन भर काम कराया जाता था, कभी छुट्टी नहीं मिलता था, जिसके कारण इनका जीवन क्या होता जा रहा था, खराब होते जा रहा था। अतः इन मजदूरों एवं बेरोजगारों कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू किया। अब यही कारण हुआ कि इनके जो रोजगार तो थे, बेरोजगार जो थे, झुंड बनाकर घूमना शुरू किया। बोल झुंड बनाकर घूमना क्यों शुरू करते हैं? अगर आप जिस टाउन से अगर होंगे, टाउन के इलाका में, तो देखेगा टाउन में एक जगह फिक्स होता है, उस स्थान पर क्या किया जाता है, उस स्थान पर बहुत सारे मजदूर आकर खड़े रहते हैं, वहाँ से उनको उठाकर लेके जाया जाता है। झुंड में रहते हैं लोग। जाएगा तो आप लोग जैसे अगर बिहार शरीफ से होंगे तो बिहार शरीफ में देखेगा नई सराय और नई सराय और सोसराय मोड़ पर जाकर आप देखेगा मजदूर क्या रहेंगे, खड़े रहेंगे कि आए और पुल पर के मोड़ पर खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि आएंगे वहाँ पर से जाकर गए, भाड़ा लगा कर आएँ और वहाँ पर खड़ा रहें जो इनको और रोजगार जिनको घर में काम करवाना या किसी प्रकार से मजदूरों की ज़रूरत है, वहाँ पर जाकर उनको काम करने के लिए ले जाएंगे। अब काम करने के लिए ले जाएंगे, अगर बाद में मान लीजिए नहीं मजबूर आया, कोई काम करने के लिए नहीं ले गया, तब जब कोई काम करने के लिए नहीं ले गया तो वो क्या करेंगे, बेचारा घूर के वापस लौट के चले जाएंगे और वह अपने उनका दिन बर्बाद हो जाएगा, उनके कोई 1 रुपया भी उनको मिल नहीं पाएगा। और मशीनों को वो तोड़ने लग गए। यूरोप में उन कातले वाली महिलाओं ने भी मशीनों पर प्रहार किया। यही कारण हुआ कि यूरोप में काटने वाली महिलाओं ने जो सूत काटती थी उन महिलाओं ने क्या किया, मशीनों पर प्रहार किया। प्रहार मतलब क्या, उसका विरोध किया। कई जगह पर मशीन को चौराहे पर लाकर उन्हें आग भी लगा दिया गया। कई जगह ऐसा भी हुआ कि मशीन को कहाँ पर लाकर चौराहे पर आग लगा दिया गया। लेकिन क्या ऐसे करने से क्या ख़त्म हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जो मंजूरी हो जाता है, जो नया आ गया। अब जैसे बोल सर क्या अगर सरकार को भी उस समय सोचना चाहिए, तो इतना दिक्कत था, सरकार को भी क्या करना चाहता है, सरकार को भी ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि मशीन कम करे, उद्योग ज़्यादा। जैसे अभी भी चाहे सरकार, जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, अभी सरकार चाहे जैसे मोबाइल उद्योग इतना वृद्धि हो गया, जिसके कारण मोबाइल रहने के कारण सभी लोग क्या करते हैं, मोबाइल पर लगे हुए रहते हैं, एक दूसरे के बीच में दूरी घटते जा रहे हैं, पढ़ने पर कम ध्यान देते हैं लोग। जो जैसे आप लोग तो हैं तो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मोबाइल का अच्छा जगह पर यूज़ कर रहे हैं, जिससे नेट को भी यूज़ कर रहे हैं अच्छी जगह पर। लेकिन बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो आप ही के दोस्त होंगे, जो पढ़ने पर मोबाइल उनके पास है, लेकिन वीडियो देखने के लिए, पढ़ाई वाला वीडियो देखने के उनके पास टाइम नहीं है, और गेम खेलेंगे पबजी। मतलब देखिए अभी खेलेगा पबजी, तो शादी होगा तो पत्नी कहेगा कि काटो घरे में सब बैठ के सब्जी। देखिए आप लोग समझिएगा फिर तो क्या होता है, जो इस तरीक़े से उद्योग होता था। क्या आप सरकार चाहे तो आपके मन में सवाल उठा कि सर क्या किया जाए, सरकार जो सरकार का क्या करते, ऐसा उद्योग, ऐसा रूल लाए जिससे मोबाइल ही स्टूडेंट को मोबाइल नहीं दिया जाए। क्या संभव है कि सरकार ऐसा रूल ला सकता है कि स्टूडेंट के हाथ में मोबाइल ही नहीं दिया जाए? नहीं ला सकता। उसी प्रकार उस समय भी सरकार कोई ऐसा कानून नहीं ला सकता, नियम नहीं ला सकता। उस समय भी उनको कुछ मजबूरी थी, ऐसे लोग उस पर यूज हो गए, तो आदी हो गए थे कि सरकार को नचा कर भी उस मशीनीकरण को खत्म, औद्योगिकरण को खत्म नहीं कर सकती थी। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कौन नष्ट भ्रष्ट, इनकी जीवन को इतनी तरीके बद से बदतर कर दिया, इतना ख़राब कर दिया कि आप पूछें ही नहीं, मत कहिए मत, कि उनके पास दैनिक उपभोग के पदार्थों को
खरीदने के लिए धन नहीं था, यानी कि उनके पास इतना खराब चीज स्थिति हो गया था कि उनके पास अपने जीवन को उपभोग के प्राप्त करने के लिए वस्तु यानी कहने मतलब खाने के लिए खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अतः मजदूरों ने आंदोलन का रुख किया। यही कारण हुआ कि उनके पास काम करने के बावजूद भी काम कर रहे हैं, उसके पास इतने पैसे उनको नहीं दिया जाता था जिससे वह खाने के लायक भी वस्तु खरीद सके। यही कारण हुआ कि वह आंदोलन का रुख लिया। सन 1830 से 1848 के मध्य मजदूर ने संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लंदन में आंदोलन किया। लंदन को ध्यान देने योग्य क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मजदूर ने कब लंदन में आंदोलन किया संगठित करके, तो 1830 और 1848 में किया। यद्यपि 1832 में सुधार अधिनियम पारित हुआ। ध्यान देने योग्य बात, कौन अधिनियम? सुधार अधिनियम। तो क्वेश्चन पूछेगा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1832 में सुधार अधिनियम पारित किया। किसके लिए? मजदूरों के मजदूरी के लिए सुधार आंदोलन लाए गए, लेकिन अधिनियम पारित हुए, लेकिन श्रमिकों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। अधिनियम भी आ गया, सुधार अधिनियम आ गया। सुधार अधिनियम के बावजूद भी जो श्रमिक थे, श्रमिक मतलब क्या होता था? श्रमिक जो काम करने वाले मजदूर को ही क्या कहते हैं? श्रमिक कहते हैं। उस श्रमिक के लिए इसमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। कौन सुधार अधिनियम आने से? सुधार अधिनियम कब आया था? सुधार अधिनियम 1832 में आया था। यहाँ तक कि उन्हें मतदान के भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। यहाँ तक कि ये इतना भी था कि उन्हें मतदान भी दिया नहीं जा रहा था, यानी मतदान के भी अधिकार प्राप्त नहीं था। किसको मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था? मजदूरों को, लंदन में रहने वाले मजदूरों को भी मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें मतदान के अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः लंदन श्रमिक संघ, कौन श्रमिक संघ? लंदन श्रमिक संघ, लंदन वर्किंग मेंस एसोसिएशन ने नेतृत्व में सन 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। कौन आंदोलन? चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। कब? लंदन श्रमिक संघ में करा कि 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन को मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कहा गया। इसी आंदोलन को मजदूरों को पहला संगठित आंदोलन कहा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा किस आंदोलन को मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कहा गया? तो चार्टिस्ट आंदोलन। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? तो 1838 में हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन किसके द्वारा कराया हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन मजदूरों द्वारा किया गया था। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। इस आंदोलन को मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कहा जाता था। उस काल में, कौन काल में? उस काल में जिस काल में ये आंदोलन चल रहा था। यद्यपि इस आंदोलनों को सफलता नहीं मिली, लेकिन आंदोलन तो हुए, लेकिन आंदोलन सफल हो पाया नहीं, सफल मिल ही नहीं पाया। परंतु आगे चलकर, कौन चलकर? आगे चलकर इसे इतनी अधिक लोकप्रियता हासिल हुई, इतनी अधिक लोकप्रियता हासिल हुई कि स्वयं संसद के सदस्यों को, कौन सा? स्वयं संसद के सदस्यों को मजदूरों की मांग की पूर्ति के लिए प्रयास करना पड़ा। यही कारण हुआ कि इतने आगे चलकर वृद्धि होगी, लोकप्रिय हो गए कि इनके स्वयं संसद के सदस्यों को मजदूरों को क्या करने के लिए? मांग को पूर्ति करने के लिए प्रयास करने लगे। सन 1918 में इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष, कौन पुरुष? सभी स्त्री पुरुष को स्वयं थे को मताधिकार प्रदान किया गया। जितने भी थे 1918 में इंग्लैंड के सभी स्त्री और पुरुषों को जो वयस्क थे जो मताधिकार प्रदान किए गए। तो यानी कि जब तक क्वेश्चन पूछेगा वयस्क मताधिकार प्राप्त कब हुआ? यानी कि मजदूर हुए, उद्योगपति हुए, कोनो पति हुए, उसको क्या दिया जाएगा? मताधिकार के दिया जाएगा। मतदार मतलब कौन? वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, चाहे वह स्त्री हो या मजदूर हो। कब? 1918 में। कहाँ ही हुआ? इंग्लैंड में। ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कब इंग्लैंड में, कब सभी को मतदान अधिकार प्राप्त हो गया? तो 1918 ईस्वी में मतदान अधिकार प्राप्त हो गया। कहाँ? इंग्लैंड में। किसको किसको हो गया? स्त्री और पुरुष के, चाहे वह उद्योगपति हो, चाहे वह पैसे वाले हो, चाहे वह गरीब घर को, कहीं को, सभी को क्या है? अधिकार प्राप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहाँ मजदूर दल की सरकार बनी जिसके उनके हितों की रक्षा करने शुरू कर दी। यही कारण हुआ कि मजदूर की यही दल बना। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के क्या किए बताइए।
जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो वहाँ के मजदूर दल की सरकार बनाई। किसका, कौन दल का सरकार बना? मजदूर दल का सरकार बना। कहाँ? इंग्लैंड में, लंदन में, जिससे उनके हितों में रक्षा करने की शुरू की। यही कारण हुआ कि उनके हितों में क्या चीज करने के लिए रक्षा शुरू करने का शुरुआत किया गया। भारत में 1850 ईस्वी के बाद भारत में 1850 ईस्वी के बाद काल भारतीय श्रमिक वर्ग, कौन भर्ती काल? ये भारतीय श्रम काल भारतीय श्रमिक वर्ग का आरंभिक काल था। कौन काल था? आरंभिक काल था। उद्योगों की स्थापना में मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। भारत उद्योगों की हुआ, उसमें क्या हुआ? उद्योगपतियों में मजदूरों की स्थापना, मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। आगे चलकर भारतीय श्रमिक वर्ग, कौन वर्ग? भारतीय वर्ग को कम मजदूरी, लंबे काज के घंटे, कौन मजदूरी? कम श्रम मजदूरी। चलकर वर्ग के कम मजदूरी, लंबे काज के घंटे, मिलों में अवस्था, वातावरण, बच्चों के काम लेना तथा महिलाओं को, कौन लाओ? महिलाओं को बच्चे और काज लेना, घंटों में मिले अवस्था, वातावरण, बच्चों में काम लेना तथा महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी नहीं देना। कौन मजदूरी नहीं देना? न्यूनतम मजदूरी नहीं देना। साथ ही समान सुविधाओं को भी उपलब्ध नहीं कराया। साथ ही क्या चीज? समान, कौन मान? समान सुविधाओं को भी उपलब्ध नहीं कराने की समस्याओं को झेलना पड़ा था। वहाँ पर कम मजदूरी में, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो मजदूरी में आया। मजदूरी को आने के बाद क्या चीज हो गया? मजदूर के सरकार आया। मजदूर के सरकार का आने के साथ क्या 1850 में क्या हुआ? भारत में भारतीय श्रम वर्ग का आरंभ हुआ। इसी के दौरान इसी को देखने के बाद अब यहाँ पर क्या था? मजदूरी के साथ साथ लंबे ज़्यादा समय तक काम नहीं करवा सकते, मजदूरी भी आपको अच्छा खासा देना पड़ेगा। ये सारे सुधार किए रह गए, जिसके साथ समान सुविधाओं की भी उपलब्धता के नहीं कराए गए, समस्याओं को झेलना पड़ा। इसलिए अतिरिक्त शासन से भी, कौन शासन? अतिरिक्त शासन उत्पीड़ित से भी भारतीय मजदूरों को क्षोभ उत्पन्न होने लगा। यही कारण हुआ कि ज़्यादा अधिक उत्पन्न होने लगा, उसके बावजूद भी क्षोभ उत्पन्न होने लगा। अतः उन्होंने मिल के एवं औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आंदोलन की योजना बनाना शुरू कर दिया। यही कारण हुआ कि औपनिवेशक को मतलब सोचिए, जो दूसरे देश से आकर यहाँ पर क्या कर रहे थे, बस गए थे, उन्हीं के देख सकते हैं आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, कताई करते हुए महिलाओं की तरीके से सूत की कताई कर रहा है, सूत को लुंडी में बनकर इसे समेटा जा रहा करा। कपड़े में मिलकर मालिकों ने मजदूरों के साथ दिया और उनका स्थिति में सुधार की मांग ब्रिटिश सरकार से की, क्योंकि उन्हें डर था कि सस्ती मजदूरी होने के कारण भारत का उद्योग उनका प्रतिद्वंद न बन जाए। अगर कारण हुआ कि सस्ती मजदूरी होने के कारण उनका भारत का उद्योग प्रतिद्वंद न बन जाए। वहाँ पर मजदूरी सस्ता था, इस कारण उनको लग रहा था, इन्हें लग रहा था कि क्या चीज़ हो जाएगा, वहाँ सस्ता मजदूरी होने के कारण लोगों को भारत में जाकर उद्योग विकसित हो जाएगा। बहुत सारे दो देश से जाकर अपने फैक्ट्री कहाँ खोलना पसंद करेंगे? भारत में, क्योंकि सस्ते दामों पर वहाँ पर जिससे मुनाफा क्या होगा, उन्हें ज़्यादा होगा। सन 1875 में मांगों के आधार पर एक आयोग नियुक्ति किया गया। अब मजदूरों के मांगों पर 1875 में क्या आयोग बनाया? आयोग का काम क्या था? उसे देखकर समझना कि वो क्या बताया गया है, मांग को पूरा कर सकता है सरकार या नहीं। जिसके प्रतिवेदन के आधार पर सन 1881 में, कब की बात है? प्रतिवेदन के आधार पर 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट, कौन एक्ट? पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। ध्यान देने योग्य बात, कौन बात? ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन आपसे पूछेगा पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में पारित हुआ। इनके मजदूरों का मांग कब स्वीकृत किया गया? 1875 में। आयोग कब पारित हुआ? 1871 में, 75 में आयोग पारित हुआ। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा फैक्ट्री एक्ट कब आया? तो 1881 में। कौन एक्ट? फैक्ट्री एक्ट आया हुआ, इसके द्वारा पारित हुआ। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु वाले में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। जब फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में, फैक्ट्री एक्ट आया, इसमें कहा गया कि 7 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को क्या किया जाएगा? कारखाने में काम करने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि कारखाने में उनसे काम करवाया नहीं जाएगा। 12 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे को काम का घंटा तय किया जाएगा। जो 12 वर्ष के हैं कम उम्र के, 7 से ऊपर होना चाहिए, 12 से नीचे जो है 12 से यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 के बीच में, उनको ज़्यादा घंटे तक काम कराया नहीं जाएगा। 21 अधिनियम में आया, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो बोल सर हम फैक्ट्री एक्ट में आया, तो फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मैं तुरंत बताइए।
तथा महिलाओं भी कोई भी काम के घंटे तथा मजदूरी के निश्चित किया गया। यही कारण हुआ कि इसमें बच्चे के 7 वर्ष से ऊपर फैक्ट्री में काम करने कौन एक्ट में आया, तब फैक्ट्री एक्ट के द्वारा लाया गया। 12 वर्ष के बच्चे कम उम्र वाले बच्चे को क्या किया जाएगा, घंटा निश्चित किया जाएगा कि कितना घंटा काम करेगा। ये भी कौन एक्ट में आया, फैक्ट्री एक्ट में आया। एक्ट कब आया, 1881 में फैक्ट्री एक्ट आया। और महिलाओं के भी ये घंटे में मजदूरी और महिलाओं को भी निश्चित किया जाए, फिक्स किया जाए कि उनको कितना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये आपका क्या था, पार्ट 6 था। तो टीचिंग सेंटर के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।